एक तरफ हम चावल के मामले में डॉलर ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो गंदम का मामला है उसमें हम अरबों डॉलर्स अपने ज़ाय कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं सस्ती और गैर मयारी गंदम को दूसरे ममालिक से अपने मुल्क में मंगवा कर, और उससे फिर हमारे मुल्क के किसानों का भी बेहद इस्तेहसाल हो रहा है। चौधरी हसीब अनवर साहब चेयरमैन है पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे हम जानेंगे कि आने वाले बजट में उनको क्या तवक्कुआत हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो गंदम के मामले में अभी किसानों ने जितना सख्त वक्त गुजारा है वो ज़ाहिर है अभी भी उसका सिलसिला जारी है। बहुत सस्ते दामों आपको मजबूरी की हालत में हर किसान को अपनी अपनी गंदम फ़रोख्त करनी पड़ रही है। ये जो बजट आ रहा है इसमें कुछ उम्मीद आप लोगों को है किसानों के लिए? कोई रिलीफ हुकूमत दे सकती है, वो सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मुल्क की ज़राअत मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रही है। आज तक कभी भी ऐसे हालात नहीं बने थे जिस तरह के हालात इस मौजूदा हुकूमत ने बना दिए हैं। 3,900 का रेट खुद से अनाउंस करके उस पर खरीदारी नहीं की इस गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से एक आम किसान को, आम काश्तकार को, चाहे वो 1 एकड़ का काश्तकार है, चाहे वो 20 एकड़ का काश्तकार है, चाहे वो 100 एकड़ का काश्तकार है, उसकी गंदम 2400 से 2500 रुपए में बिकी है। इस वक्त मौजूदा जो गंदम की मार्केट की प्राइस है वो 2600 रुपए के करीब है, जबकि गवर्नमेंट की अनाउंस प्राइस 3,900 रुपए है। इसका ओवरऑल इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पे जा रहा है। आज फी एकड़ काश्तकार ने 1400 से 1500 रुपया फी मन नुकसान किया। 1 एकड़ की अगर उसकी 40 मन की पैदावार थी तो कम से कम उसने 50 से 60 हजार रुपया फी एकड़ नुकसान किया। काश्तकार ने ये पैसा अपने घर में रख के नहीं बैठना था, उसने ये पैसा बैंकों के लॉकर्स में रख के नहीं बैठना था, उसने ये पैसा अगली जरूरियात पूरी करने के लिए इस्तेमाल करना था। इस वक्त हकीकत ये है कि बहुत सारे काश्तकार, बहुत सारे फार्मर्स ने अगली फसल जो कि मेजर क्रॉप गंदम और चावल थी वो काश्त ही नहीं की। उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो वो काश्त करने के काबिल ही नहीं रहा क्योंकि उसको पिछली फसल में नुकसान इतना ज्यादा हो गया है जो उसे पिछली फसल के खर्चे ही पूरे नहीं हो पाए, और दूसरा उसका कॉन्फिडेंस लेवल इस तरह बुरी तरह हिल चुका है, इतना उसका कॉन्फिडेंस लेवल शेक हो चुका है कि उसको ये यकीन ही नहीं है कि वो फसल जिसकी इमदादी कीमत हुकूमत ने अनाउंस की थी उसके अंदर उसको नुकसान हो गया, तो चावल और कपास में तो उसको 100% नुकसान होगा। जबकि चौधरी साहब चावल की फसल जो है वो तो पिछले साल बहुत प्रॉफिटेबल रही है, पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट के रिकॉर्ड्स हासिल किए हैं, एक नया फिगर सामने आया, उसके बावजूद अब किसान इस वक्त कतरा रहे हैं चावल को काश्त करने से। देखें, हमेशा से किसी भी फसल के 2 रुख हैं। जब वो फसल काश्तकार के, किसान के हाथ में होती है तो उससे मिडलमैन, आड़ती व्यापारी औने पौने दामों खरीद के स्टॉक कर लेते हैं, बाद में उसी फसल को महंगे दामों बेचा जाता है। अच्छा। एक आम काश्तकार, एक आम किसान के पास ना तो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ना ही उसके पास होल्डिंग कैपेसिटी होती है। इस वक्त अगर चावल का रेट ज्यादा है या इस वक्त चावल तेज है तो उसका फायदा आम किसान, आम काश्तकार को नहीं हुआ, उसका फायदा स्टॉक करने वाले लोगों को, मिडल मैन को उसका फायदा हुआ है। अब चूंकि चावल की नई फसल की आमद है, अन करीब अगले 10-15 दिन, 20 दिन के अंदर चावल की नई फसल मार्केट के अंदर आ जाएगी। अभी से चावल की कीमतों को ग्रेजुअली कम किया जा रहा है। यही कुछ हमारे साथ मकई के अंदर हो रहा है। मकई की वो फसल जो कभी 2500-3000 रुपए मन बिकती थी, अब चूंकि नई फसल मार्केट में आ चुकी है तो नई मकई की जो कीमत है वो 1800 से 2000 रुपए मन है। 1800 से 2000 रुपए मन मकई बेच के काश्तकार की जेब में कुछ भी नहीं जाएगा। हम हुकूमत वक्त से ये कहते हैं कि वो हमें ये अपनी खैरात बेशक ना दें, हमें न किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं चाहिए। अगर उन्होंने हमारी जितनी भी प्रोडक्ट हैं, हमारी जितनी भी फसलें हैं, अगर वो उनका रेट इंटरनेशनल मार्केट से उसको कंपेयर करते हैं तो फिर इनपुट्स भी हमें इंटरनेशनल मार्केट रेट पे दे दें। फिर ये क्यों डीजल के ऊपर 80 रुपए 70 रुपए ले रहे हैं, क्यों ये फर्टिलाइजर के ऊपर टैक्सेस ले रहे हैं? अगर इन्होंने इंटरनेशनल रेट को ही मैच करना है तो फिर हमारी बाकी चीजों को भी इंटरनेशनल रेट के बराबर कर दें। ठीक है, तो चौधरी साहब ये जो अब फिर कपास की काश्त के जो आदाफ मुकर्रर किए गए हैं, 40 लाख एकड़ पर ये 65 लाख गांठें मुकर्रर की गई हैं, ये जो हदफ है, तो फिर ये अचीवेबल आपको लग रहा है, ये हासिल हो पाएगा या इससे हम फिर बहुत पीछे खड़े नजर आएंगे? ये 100% ये टारगेट अचीव नहीं होगा।
आप एक सर्वे करवा लें, जनूबी पंजाब में सबसे ज्यादा कपास काश्त की जाती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।